नमस्कार, आप देख रहे हैं सिटी पोस्ट। मैं हूं अभिषेक मिश्रा। चुनावी साल में नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव के तेवर आक्रामक हैं। बिहार विधानमंडल का बजट सत्र चल रहा है। सत्र का आज दूसरा दिन है और तेजस्वी यादव ने ये जानकारी दी है कि सदन में कार्यस्थगन प्रस्ताव लाया गया था। विपक्षी सदस्य, माफ कीजिएगा, बीजेपी सदस्यों को तेजस्वी यादव ने गुंडा कहा है। क्या कहा है आप सुनिए। तेजस्वी तेज प्रताप दोनों साथ विधानसभा पहुंचे थे। इस बयान में भी तेज प्रताप यादव तेजस्वी यादव के साथ खड़े नजर आ रहे हैं और बिल्कुल आक्रामक ढंग से बीजेपी पर हमला कर रहे हैं तेजस्वी यादव। एनपीआर को लेकर जो कार्य स्थगन प्रस्ताव लाया गया था विपक्ष की ओर से, उसकी जानकारी दे रहे हैं। तो सुनिए क्या कहा तेजस्वी यादव ने। इधर देख के तेजस्वी जी तेजस्वी जी जहाँ साहब तेजस्वी जी हो गया। चलिए, आज सदन के अंदर हमारे विपक्षी दल राष्ट्रीय जनता दल, सीपीआई माले और कांग्रेस की पार्टी ने कार्य स्थगन प्रस्ताव दिया। कार्य स्थगन प्रस्ताव ये था एनपीआर को लेकर के। सबसे पहले आप लोगों के सामने ये कहेंगे कि आप लोगों ने भी देखा होगा कि सदन के अंदर भाजपा के जो गुंडे लोग हैं उन्होंने अपने चरित्र को उजागर करने का काम किया। ये नहीं समझ में आया कि ये एनडीए की सरकार है, एक की सरकार है या दो अलग अलग लोगों की सरकार है। मतलब कि बीजेपी और जेडीयू जो है गठबंधन में है, लेकिन सदन के अंदर ऐसा लग रहा था दोनों अलग अलग है। अब ये मामला जो है साफ तौर पे नीतीश कुमार जी की जिम्मेदारी बनती थी। उन्होंने हम सब लोगों के सामने वादा किया था। उन्होंने वादा ये किया था जब एक दिन का सत्र था कि ये मांग जो है अगले सत्र में लाइएगा, इस पे हम लोग चर्चा करेंगे। अब जब हम लोगों ने कार्य स्थगन प्रस्ताव लाया, अनुमति मिली, लेकिन बड़ी हंगामे के बाद, अपनी बातों को रखने के बाद देर से अनुमति मिली। जब अनुमति मिली, जब हमें आदेश मिला पढ़ने को, बात रखने को, तो बीजेपी के जो सदस्य हैं इंटरप्ट करते रहे। बात ये समझना है, मुख्यमंत्री जी ने कुछ दिन पहले केओटी में बयान दिया था कि एनपीआर जो है 2010 के हिसाब से होना चाहिए, इधर उधर नहीं होना चाहिए। तो जब 2010 के हिसाब से होना चाहिए तो मेरा एक सवाल था कि आखिर क्यों नीतीश कुमार जी ने बिहार से गजट नोटिफिकेशन कराया एनपीआर को लेकर के। और जो हमारे पास जो अधिसूचना है बिहार सरकार की, जिसको हमने हाउस में भी पढ़ने का काम किया, ये तो मई के महीने से, 15 मई के महीने से चालू हो जाएगा। तो अगर चालू होगा तो 2010 के हिसाब से होगा या जो केंद्र सरकार ने जो अभी बना करके भेजा है, जो नया फॉर्मेट है जिसमें नई नई चीजें जोड़ी गई हैं, उस हिसाब से होगा। जब आप स्वीकार करते हो तो आप बात करते हो कि होना चाहिए, भाषण में कहते हैं होना चाहिए। अरे होना क्या चाहिए? आप बोलिए कि आप लागू करेंगे और सब सर्वसम्मति से हम लोग जो है प्रस्ताव जो है पारित करने का काम करें कि एनपीआर अगर होगा तो 2010 के हिसाब से होगा, वरना नहीं होगा। ये स्पष्ट है। अब मुख्यमंत्री जी जो है असमंजस में डाल रहे, फिर कंफ्यूजन पैदा कर रहे, अपने बयान को, अपने शब्दों के खेल से बिहार की जनता को ठगना चाहते हैं। क्या होना चाहिए भैया? कोई भूत आकर के लागू करेगा क्या? लागू तो आप करोगे। और आप किसको उल्लू बना रहे थे? आपने ऑलरेडी नोटिफिकेशन जारी कर दिया, ये बात कह दी कि 15 मई से जो है एनपीआर पूरे बिहार में लागू हो जाएगा। तो इसकी जवाबदेही कौन लेगा? सदन में कुछ और पीछे कुछ और करते हैं। तो इनके कथनी और करनी में अंतर है। और कहते हैं इधर उधर नहीं होना चाहिए। इधर उधर तो आप ही होते रहते हैं, और कौन हो रहा है? तो इतना बड़ा मसला है। और बीजेपी के लोग हम लोगों को कह रहे हैं, ये लोग गॉडसे के जो वंशज है, जो महात्मा गांधी के हत्यारे हैं, जिन्होंने अंग्रेजी की चमचाई की है, गुलामी की, आज हम लोगों को बोल रहे हैं कि हम लोग देशद्रोही हैं। तो इस हिसाब से हम लोगों का स्पष्ट मांग है
कि मुख्यमंत्री जी आए, इस पर चर्चा क्या करना है। जब आप चाहते हो, विपक्ष चाहता है, बिहार का मुख्यमंत्री चाह रहा है, अगर चाहता है तो इसको हम लोग प्रस्ताव पारित करके भेजें। प्रस्ताव में होना चाहिए 2010 के हिसाब से NPR होना चाहिए, नहीं तो उनका चरित्र जो है और नंगा होगा और उजागर होगा। इसलिए ज़्यादा कुछ इस पे नहीं कहना, इस पे बहस का कोई सवाल नहीं है। जब मुख्यमंत्री तैयार है तो कौन उकसा रहा था? हमारे लोग तो चुपचाप बातों को सुन रहे थे। मैं वक्तव्य दे रहा था NPR को लेकर के। बीजेपी के लोग जो है उन्होंने शुरू किया, क्योंकि वो जानते हैं सही बात सुनने में वो भागते हैं। हिम्मत नहीं है कि हमारे सवालों का वो बीजेपी के लोग जवाब दे दें, क्योंकि इनके पास कोई जवाब नहीं है। हम लोग जो है गांधी जी के विचार पे विश्वास करने वाले लोग हैं, उनके विचारधारा पे चलने वाले लोग हैं। हम लोग हिंसा के खिलाफ हैं। बीजेपी के लोग जो गॉडसे के वंशज हैं वो हिंसक हैं, वो हिंसा में विश्वास रखते हैं। जब उनके पास कोई जवाब नहीं मिलता तो अरे भाई, मौका आपको भी मिलता। तो NPR को लेकर CM नीतीश कुमार का एक अहम बयान सामने आया है। उन्होंने कहा है कि NPR को पुराने फॉर्मेट में ही लागू किया जाना चाहिए। CM के इस बयान ने बिहार की राजनीति को और गरमा दिया है और ये गर्माहट बिहार विधानमंडल के बजट सत्र में भी महसूस की जा रही है। विपक्ष आक्रामक है और तेजस्वी यादव तो लगातार इसको लेकर हमले कर रहे हैं। आज भी उन्होंने निशाना साधा है और उन्होंने जो कहा वो हमने आपको सुनवा दिया है। इस खबर में इतना ही। अगर आपको हमारी खबर अच्छी लगे, इसे अपने दोस्तों के साथ शेयर करें, हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन जरूर दबा दें ताकि हमारी खबरें सबसे पहले आप तक पहुंचे। प्यार, समर्थन और सहयोग के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।